पतित पावनी माँ गंगा की नगरी काशी इन दिनों दिव्य भव्य नव्य के साथ नित्य ही उत्सवमयी है। रुद्राक्ष, जो कि कई ऐतिहासिक कार्यक्रमों का साक्षी भी रहा है, इन दिनों काशी विविध कार्यक्रमों के आयोजन से नित्य ही सुगंधित है। इसी क्रम में द आर्ट ऑफ लिविंग के प्रवर्तक आदरणीय श्री श्री रविशंकर जी का काशी आगमन हुआ। आपका काशी आगमन विकसित भारत की योजनाओं को आम जनमानस तक पहुंचाने और उनका मार्गदर्शन करने के मद्देनजर रहा। रुद्राक्ष परिसर में कई गणमान्य नागरिकों, विद्वानों, प्रबुद्धजनों के साथ आम जनमानस को श्री श्री रविशंकर जी ने अपने उद्बोधन से संबोधित किया। आज आपका ये कार्यक्रम का नाम डायलॉग माने संवाद, जिसमें आप कुछ पूछेंगे, हम कुछ बोलेंगे और हम कुछ बोलेंगे, उसके लिए आप कुछ जवाब देंगे। यही है ना, संवाद है। इस सनातन परंपरा में हमारी विरासत हम सबको ये दर्शाता है, संवाद करो, बातचीत करो। अब हम देखेंगे भारत की जो एक अहम कदम उठाया गया है भारत में। आप सबको बड़ा गर्व होता होगा, आपके संसद दुनिया के मित्र बने, विश्वामित्र बने। देखिए, दुनिया भर भारत का झंडा ऊंचा करे तो आपका गर्व कितना होता होगा। एक अपनापन लगता है, भारत देश का भविष्य उज्जवल हुआ है। हम चांद तक पहुंचे, मंगलयान तक पहुंचे हैं, विज्ञान और ज्ञान को साथ में लेके चले। जीवन का वृक्ष पुरातन और नूतन के साथ खिला है। इसका जड़ हमारा विरासत है और हमारा विकास, हमारा विज्ञान, इसकी शाखाएं हैं। और काशी नगरी ये दोनों के लिए नाम है। विद्या के केंद्र, व्यापार का केंद्र, संस्कृति का केंद्र, आस्था का केंद्र, ये सब काशी है। और ऐसे ही इस नगरी में जो परिवर्तन आया है, ये तो आप भी जानते हैं। यदि आप भूल गए हों कैसा था काशी 20 साल पहले, 10 साल पहले, और अब कैसा है, तो जमीन आसमान का फर्क है कि नहीं? बताइए, कितने लोग समझते हैं? जब यहाँ काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन हुआ, हम भी उपस्थित थे। मोदी जी ने वहाँ पर एक बहुत अद्भुत काम किया था। एक तीर पे दो काम। जब वो संबोधन करने आए, गंगा जी से जल लेते हुए उस मार्ग पे आए और पूजन अर्चन किया, अर्चन करके बाहर आए। सबसे पहले वो गए कर्मचारी, जहाँ सफाई कर्मचारी, उनके पास जाके उनके पांव धोया और उनके ऊपर पुष्प पुष्टि करी। वह संत महात्मा जो बैठे हुए थे वो थोड़ा आश्चर्य हो गए। अरे, फूल तो संत महात्माओं पर बरसता है और पूजा तो पांव तो संत महात्मा की करते ही, प्रधानमंत्री जी वहां कैसे जाए? ये बहुत अच्छी बात हुई। हमको हंसी भी आ रही थी और खुशी भी हो रही थी साथ साथ। यदि हमारे देश में हम जो जमीन में काम करते हैं वैसे लोगों को सम्मान करते हैं, तो हम सच में, जो गीता में भगवान ने कहा ना,
अहम ईश्वर सर्वभूतेषु हृदयेषु तिष्ठति तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत। ईश्वर हर एक व्यक्ति के दिल में बस रहा है, उसको नमन करो। डिग्निटी ऑफ लेबर, डिग्निटी ऑफ वर्क को उठाते हैं हम तो बात बन जाएगी। कोई शास्त्रार्थ की बात रहे, जाति व्यवस्था की बात रहे, भारत के सारे विद्वान सब काशी की ओर देखते रहे। विकसित भारत के लिए केंद्र विकसित होना, जो संस्कृति का केंद्र है हमारे भारत का, वो काशी है। संपर्क और संबंध से संस्कृति की वृद्धि होती है। काशी की बहुत अहमी भूमिका है। सबसे पहले भारत विश्व गुरु रहा है और आगे भी बना रहेगा। रुद्राक्ष परिसर में इस कार्यक्रम के दौरान कई संगीतमय प्रस्तुतियां भी हुईं। विकसित भारत कार्यक्रम के अंतर्गत रुद्राक्ष परिसर में सुविख्यात गायिका पद्मश्री डॉक्टर सोमा घोष ने भी अपनी प्रस्तुति से लोगों का दिल जीत लिया। नमः पार्वती पते। बनारस के कण कण में शिव है, तो हमारे सामने जो शिव बैठे हुए हैं उनको मैं फिर से प्रणाम करती हूँ। ओम दिव्य दिव्य डमरू बाजे, गिरि कैलाश शिखर पर नाचे, दिव्य दिव्य मलंग बाजे, शीश गंग अर्धंग विराजे, रमा कर सब सुर साजे, कर त्रिशूल डमरू लिए नाचे, शिव छम 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 छन न न न न ची छम छम था छम छम था छम छम था तो शिव छम 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 छन न न न न ची छम छम था छम छम था छम था तो शिव छम 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 छन न न न न ची छम छम था छम छम था जटाटवी जल प्रवाह पावित स्थले गले बलम बलंबिता भुजंग तुंगमालिका डमड्डमड्डमड्डमन्निनाद बड्डमर्वयं चकार चंड तांडवं तनोतुन शिव शिव तनोतुन शिव शिव तनोतुन शिव शिव कोठवा में ढूंढली अटरिया में ढूंढली ढूंढत 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 मोराय गली रामा ढूंढत मोराय गली रामा कहाँ मैं ढूंढो यही ठैया गंगा तरस रमणीय जटाकलापं गौरी निरंतर विभूषित कामभागं नारायण प्रियमनंग मदपहारं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथ भज विश्वनाथ भज विश्वनाथ। नमः पार्वती पते। जय
इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए श्री श्री रविशंकर जी ने काशी के जनमानस से संवाद किया। काशी वासियों के लिए भारत के विकसित भारत में क्या जिम्मेदारी, क्या भूमिका होनी चाहिए, उनको किस तरीके की जीवन शैली होनी चाहिए और किस तरीके की निर्णय वैचारिकता की भूमिका उनकी होनी चाहिए। जी बिल्कुल बिल्कुल, ये आपने बहुत समयोचित प्रश्न प्रस्तावित किया है। जो केंद्र में बैठते हैं, संस्कृति के केंद्र में, उनकी बड़ी जिम्मेदारी होती है वो संस्कृति का मूल जड़ यहाँ पर मजबूत रहे, यहाँ घर घर के बच्चों में संस्कार पड़े। संस्कार सबसे प्रमुख है। अब तब यहाँ की जो स्वच्छता है, यहाँ की जो खूबी है, सांस्कृतिक धरोहर है, इसको बचा के रखना ही बहुत आवश्यक काम है। किसी भी क्षेत्र, चाहे राजनीतिक हो, आर्थिक हो, इस सभी क्षेत्रों में यहाँ के युवा अग्रसर होना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। अभी इलेक्शन तो आ ही रहा है, ये सोच के नहीं बैठ जाना चाहिए सब तो होगा ही, सब हम जाएंगे, हम वोट ना देंगे तो क्या फर्क पड़ जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, सब मोदी जी तो आएंगे, ऐसे करके घर में नहीं बैठना है। वो तो आएंगे ही मोदी जी, मगर हम लोगों का क्या काम है? मगर हम लोगों का क्या काम है? हम इस उपलक्ष्य में इसको एक सीक्रेट जॉब करके, इसको एक पवित्र काम करके अपना उस जो जिम्मेदारी है उसको हमें निभाना। गुरुजी सादर प्रणाम। गुरुजी, काशी नगरी जो है आध्यात्म और संस्कृत की राजधानी मानी जाती है। आप पूरे विश्व में आपने भ्रमण किया है, तो पूरे विश्व में काशी की किस नजर से आए, उसका क्या अवधारणा है, इसके बारे में जरा हम लोग को बताएं। काशी के बारे में पूरे विश्व की अवधारणा क्या है? पहले तो काशी की बारे में अवधारणा ये थी, बहुत तंग गलियां, गंदगी बहुत रहे, मगर पुरातन नगरी, यही सोचती थी। मगर आज वो धारणा बदल चुकी है। आज ही सुबह मैं कुछ अमेरिका से आए हुए प्रवासियों को पूछ रहा था कैसा रहा, वो बोले वो इतना अच्छा, इतना सुंदर, हम लोग फिर आना चाहते हैं, हर साल हमको आने का मन कर रहा है। आध्यात्मिक नगरी है हमारी काशी, देश को दिशा देती है, और हम काशी वासियों का सौभाग्य है कि नरेंद्र दामोदर मोदी जैसा हमें सांसद मिला और वो हमारे प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। उनका लक्ष्य निर्धारित है और शायद उसी के लिए आपको मैंडेट बनाया गया है विकसित भारत का, जो हमें 47 की टारगेट किया गया। मैं मोदी जी को अपनी किताब दिया था, मैं आपको भी अपनी किताब देना चाहता हूँ, आपको प्रेरित करना चाहता हूँ, सोच, और उसकी एक लाइन में सुना देता हूँ। चीटियां उठा देती हैं अपने वजन से अधिक भार, एक हम हैं कि सब कुछ किस्मत पर छोड़ देते हैं। नमस्कार। लोकेश मुनि जी का एक आखिरी सवाल है गुरुदेव। गुरुदेव, आप बाबा विश्वनाथ की धरती पर उपस्थित हैं, जिसका संबंध भगवान बुद्ध से रहा, जिनके प्रतिनिधि यहाँ उपस्थित हैं। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर भगवान पार्श्वनाथ की यह जन्मभूमि है, वहां से मैं उपस्थित हूं। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, पहले राजा रानी के पेट से पैदा होता था, अब मतपेटी से पैदा होता है, और इस समय पूरे देश में चुनाव हो रहे हैं। मैं आपकी इस बात से सहमत हूं कि भारत जिस तरह से तेजी से विकास कर रहा है, विदेशी ताकतें स्वाभाविक है, ईर्ष्या। और मैं अभी अमेरिका, ब्रिटेन, सिंगापुर की यात्रा से लौटा हूं। मैं आपसे इतना ही निवेदन करना चाहूंगा, इस समय देश को एक सशक्त नेतृत्व की जरूरत है और स्थायी सरकार की जरूरत है। उसके बारे में आपका क्या मार्गदर्शन है? आप इससे स्पष्ट मार्गदर्शन दीजिए। आपको केवल काशी नहीं, पूरा देश सुन रहा है
और दुनिया भी सुन रही है। आपने कही दिया सब बातें, आपके प्रश्न में ही उत्तर समान है, तो हमें सिर्फ टिक करना है उस पर। और मैं ये भी कहूँगा कि भारत का मजबूत नेतृत्व है अभी, और यह आगे रहेगा। सबसे पहले तो मैं आपका नाम जानना चाहूँगी। जी, मैं मिसेस अपराजिता सिंह। अभी हम जिस प्रोग्राम में आए हैं, विकसित भारत के प्रोग्राम में आए हैं, तो विकसित भारत प्रोग्राम में सबको योगदान देने की बात कही जा रही है, तो इसमें धर्म, आस्था और अध्यात्म की क्या भूमिका है? जी देखिए, हम सब ये जानते हैं कि हमारा देश, भारत देश, हमारी ऐसी संस्कृति है जिस पर कि हम सबको गर्व है और होना भी चाहिए। और जहाँ पर आप बात कर रहे हैं कि धर्म, आस्था, ये सब हमारी एंशियंट संस्कृति से हमें मिला हुआ है, हमारी परंपरा अगर भारतीय संस्कृति में जाएं, और इसको आज हम सब भारतवासियों का, और मैं समझती हूँ यूथ का, ये आज दायित्व है, ये जिम्मेदारी हम सबको उठानी है कि हमें अपने भारतीय संस्कृति और परंपरा पर गर्व भी हो, और साथ साथ जो टेक्नो सेवी भी हमारा यूथ हो रहा है, लीडिंग इकोनॉमी बन रहा है हमारा देश, उसके साथ हमको ये नहीं भूलना है कि ध्यान योग का हमारा ये भारतीय संस्कृति जो प्रतीक है, उसको आगे हम सब मिलकर इसको संजो कर रखें और अपने बच्चों में भी संस्कारों से इसकी शुरुआत करें, वो बीज बोएं, जिससे कि उन बच्चों का भी आगे बहुत ही उज्जवल भविष्य हो और देश का नाम और ऊंचा हो। गुरुजी, आपसे जानना चाहेंगे कि विकसित भारत में अध्यात्म और धर्म की कितनी भूमिका रही है और कितना योगदान युवाओं को और आमजन को देना चाहिए? देखिए, अभी विकसित भारत मतलब संपूर्ण विकसित, संपूर्ण विकास। ते विकास, संपूर्ण विकास मतलब बिना आध्यात्मिक, बिना आचरण, बिना संस्कार तो विकास पूरा नहीं होगा। इसलिए सबसे महान भूमिका ये संस्कृति में, धर्म में, संस्कार में है। तो विकास, अभी देखिए, अभी पश्चिम में बहुत विकसित देश है, हम लोग का अमेरिका है, रूसिया है और कनाडा है और यूके है, वो विकसित देश हम लोग मानता है, फिर भी उधर तो संस्कार नहीं है। तो अभी उनका तो पूरा टोटल विचार तो मार्केटिंग है, ग्लोबलाइजेशन मतलब तो मार्केटिंग है। भारत ने का संकल्प है वासुदेव कुटुंबकम। वासुदेव कुटुंबकम मतलब तो पूरा विश्व एक परिवार है, और पश्चिम का संस्कार ये है पूरा विश्व एक बाजार है, मार्केट है। इसलिए हम लोग का रिश्ता और विकास तो कमर्शियल नहीं है, ये आध्यात्मिक है। इसलिए भारत का विकसित भारत मतलब पूरा विश्व का एक संस्कार और विश्व में एक धर्म, विश्व में संस्कृति बचाने का एक संकल्प है। एक छोटा सा प्रश्न आ रहा है जहन में कि डेवलपमेंट या विकसित जो है उसकी परिभाषा क्या है? देखिए, अभी भारत ने आज़ादी ले लिया, महात्मा गांधी से लेकर विभिन्न देश में वक्त सभी लोग मिलकर आज़ादी दे दिया। उसी वक्त में भारत में अनेक समस्या था, तो अभी भी 75 साल होते भी भारत में गांव गांव तक रास्ता बनाना था और स्कूल बनाना था, अस्पताल बनाना था और मंदिर बनाना था और परिवार में घर बनाना था, बिजली देना था। ये हर तरह के साथ समाज में भी विभिन्न समस्या आ रहा है। ये सारा समस्या हल कर कर सबका जीवन में अध्यात्म व्यक्तिगत रूप में होगा, देश में होगा शांति, समृद्धि और संपूर्ण मुक्ति बनाना, माहौल बनाना, ये विकसित भारत है। काशी में जो हरिश्चंद्र घाट, मणिकर्णिका घाट, दो धराओं, इन्होंने अभी बोला धरोहर की रक्षा करते हुए भारत का विकास होना चाहिए, क्योंकि आज पुरानी काशी आज भी धर्म, आध्यात्म, संस्कृत की राजधानी है। पहले यहाँ घाट किनारे लोग, विद्यार्थी लोग संध्या वंदन करते थे, पहलवान लोग कुश्ती लड़ते थे, घाट किनारे सब दंड
बैठकी करते थे। पुरानी पहचान हमारी जो है इसी से थी। और 80 घाट बने 80 राजाओं के द्वारा। राजा लोग 11 महीना राजपाट करते थे, 1 महीना यहाँ काशी में आके वास करते थे। कार्तिक के महीने में अपने माता पिताओं के नाम पे यहाँ जो दिया जलाते थे, कार्तिक में दीप जलाया जाता है। और कार्तिक के महीने में यहाँ के यहाँ कथा करना। 1 महीना वो लोग राजपाट छोड़ देते थे मंत्री के अधीन, और 1 महीना काशी में वास करते। यहाँ जितने भी घाट हैं, दरभंगा के राजा का, विजयनगरम के राजा का, राजा घाट ये जो है राजा के हैं जो वहाँ महाराष्ट्र के हैं, उसी तरह भोसले घाट, हर घाट आप देखे होंगे 80 घाट राजाओं के बनाए, किसी के बनाए नहीं। पहले राजा लोग यहाँ, पहले जब देश आज़ाद होने के बाद राजा लोग थे तो यहाँ 1 महीना यहाँ वास करते हैं, 11 महीने। उसी तरह आज जो है धर्म काशी में घाट किनारे सब संध्या पूजा करते हैं, अस्थि ले आते हैं, विसर्जन करते हैं। घाट पे हमारे यहाँ आज भी प्रथा है, बलिया, जौनपुर, गाजीपुर, पटना, आजमगढ़ जितने लोग हैं मणिकर्णिका घाट में, वो लोग पिता लोग बोल देते हैं कि हमारा जो है 100 मणिकर्णिका घाट में जलाएं। पुराने के लोग जो है काशी में भले नहीं मर पाए तो काशी में उनकी सौदा भी हो जाने से उनको पुण्य का लाभ मिलेगा, स्वर्ग मिलेगा करके ये हमारी परंपरा प्राचीन है, चली आ रही। उसी के लिए आज 2 घाट रहे, हरिश्चंद्र घाट और मणिकर्णिका घाट। हरिश्चंद्र घाट में यहाँ लोकल लोगों का, केदारखंड के अंदर जो मरते हैं उनको हरिश्चंद्र घाट में जलाया जाता है। जो बाहर है और बनारस के लोग हैं उनका मणिकर्णिका घाट में जलाया जाता है। केदारखंड में, विश्वेश्वर खंड में जो जलते हैं। आज भी हमारे गांव के अगल बगल के जिनको पिता माता जो भक्ति है, और 9 महीने के बाद 9 मन लकड़ी क्यों लगता है, 9 महीना गर्भ में जब माँ के रहते हैं उसी तरह 9 महीने 9 मन की लकड़ी रहती है। कोई बोला 7 मास में होता है तो 7 मन लकड़ी लगता है, 8 मास वाला बच्चा होता है तो 8 मन का लकड़ी लगता है। ये सब की पुरानी परंपराएं, ये काशी की आध्यात्मिकता और संस्कृति, ये संस्कृति अभी भी जीवित है। आपको मैं बताऊं, अभी जौनपुर, गाजीपुर, आजमगढ़ के लोग, वृद्ध लोग जो मरते हैं उनकी अंतिम इच्छा होती है कि पुत्र से कहते हैं कि मेरी सौदा काशी में किया जाए। ये काशी का महत्व है। और वो पुत्र जो योग्य हैं वो लिया के करते भी हैं। आज भी हमारी धर्म संस्कृति जीवित है, जिससे आज हम लोग भाई बहन, रक्षाबंधन ये सब न रहे तो विदेश की तरह हम लोग भी, विदेश वाले इसीलिए हम लोग के ऊपर आकर्षित हैं कि इन लोगों का कितना बढ़िया परिवार है, संयुक्त परिवार है। भाई बहन सबको बैठते हैं, एकादशी का व्रत रहते हैं, कभी स्नान कथा होता है तो पूरा परिवार के लोग आके बैठते हैं। तभी भारत धर्म गुरु की ओर बढ़ रहा है। धर्म गुरु है, आज धर्म से ही है हमारे यहाँ। देखिए इसीलिए भरत मिलाप, कुछ न कुछ यहाँ कार्यक्रम 12 मास होता रहता है, जिसके कारण आज हमारी भारतीय संस्कृति जीवित है। संस्कृत गुरु आज होना है देश को, तो अपने धर्म और आध्यात्म संस्कृति को लेते हुए सनातन को चलेंगे, तभी हम आज धर्म गुरु होंगे। गुरु जी, हम कह सकते हैं कि हम अब अपने पुरातन काल की ओर फिर से बढ़ रहे हैं और फिर से वही सांस्कृतिकता और आध्यात्मिकता की ओर हम अपने आप भारत को भी ले जा रहे हैं, खुद को भी ले रहना है। बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी आपका। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि विकसित भारत में युवाओं की कितनी भूमिका है और धर्म, आस्था और अध्यात्म की कितनी भूमिका है? देखिए, माननीय नरेंद्र दामोदर दास मोदी हमारे बनारस के सांसद हैं और उनसे काशी के लोगों की काफ़ी अपेक्षाएं भी हैं। जिस तरह से 10 साल में काशी में बहुत बदलाव हुए हैं, पर्यटन के क्षेत्र में, होटल इंडस्ट्रीज, चूँकि मैं काशी व्यापार प्रतिनिधि मंडल का संरक्षक हूँ, पूरे बनारस के 80 संगठनों को मैं चलाता हूँ, पूर्वांचल का मैं अध्यक्ष हूँ व्यापार मंडल का, तो इस हिसाब से मैं दावे के साथ कर सकता हूँ कि विकास जिस गति से चल रहा है, मुझको तो लगता है कि जो 47 का मोदी जी ने टारगेट दिया है उसके पहले ही पूरा हो जाएगा। बनारस, बनारसीपन, यहाँ की विशेषता और विकसित होते भारत के मद्देनज़र श्री श्री रविशंकर जी ने यहाँ के मीडिया पर्सन से अपने विचार साझा किए। और काशी में जो परिवर्तन आया वो पूरे भारत में भी होगा, और यहाँ का जो लोगों में उत्साह है वो सराहनीय है। और मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ कि कभी लोग सोच नहीं सकते थे 10 साल पहले कभी काशी इतना सुंदर और इतना लोगों के लिए, इतना यातायात के लिए, आने जाने के लिए इतना बढ़िया, इतना कम समय में हो सकता है, ये कल्पनातीत था। तो आज हम इसका आनंद ले रहे हैं और जो काशी को मिलना था जो स्थान, वो मुझे लग रहा है आज वो मिला है।
आज आपने गुरुजी, दर्शन विकसित भारत में धर्म, ज्ञान और अध्यात्म की कितनी भूमिका है? बहुत बड़ी भूमिका है। धर्म और अध्यात्म जो लोगों को उत्साह देता है, अंदर से किसी भी चुनौती को सामने करने का बल देता है। अब देखिए, जब तक आत्मबल नहीं होता है तो व्यक्ति आगे प्रगति नहीं कर सकता है। छोटी छोटी बातों में युवा अपना वो बल खो बैठते हैं, दुखी हो जाते हैं, मानसिक तनाव इतना बढ़ जाता है। तो मानसिक तनाव से मुक्ति और जीवन में नया उत्साह, ये सब आध्यात्म से मिलता है। आपने बाबा देखिए, हर एक व्यक्ति विकसित भारत की ओर चल पड़ा है, चल पड़ना चाहिए। जो नकारात्मक मानसिकता से बाहर आ जाता है, भारत के उज्ज्वल भविष्य के बारे में जो भी सोचते हैं, मैं उन सबको विकसित भारत का मैसेज मानता हूँ। कितना मिला है वो देखेंगे तो मैं कहूँगा किसी भी देश ने इतना कम समय पर इतनी बड़ी प्रगति नहीं करी है। मैं ये अथॉरिटी के साथ बोल सकता हूँ। हाँ, घर में मत बैठ जाना, वोट को चुनावन को एक पर्व मान के जाके अवश्य अपना मतदान दीजिए। और कॉम्प्लेसेंसी नहीं होनी चाहिए। मतदान यहाँ पहले पिछले साल जितना हुआ उससे अधिक परसेंटेज में यहाँ लोग जाके मतदान दें। कोई नकार ना कर सकते कि यूपी में इतनी बड़ी प्रगति आई है। योगी जी ने जो यहाँ का परिवर्तन लेके आए हैं, और यहाँ की इकोनॉमी लीजिए, यहाँ का पब्लिक सिस्टम देखिएगा, हर चीज़ में बहुत बड़ी उन्नति हुई है। यहाँ का क्राइम रेट बहुत कम हो गया है। पहले तो लोग डरते थे, आज वो डर नहीं है। देश के अन्य प्रदेश जैसे यूपी बन गया और चमक रहा है। देखिए, वो हमारा पहचान है, एक तरह से हमारा आत्मबल बढ़ाता है। जो गुलामी मानसिकता से हमें बाहर लाने का ये एक बहुत बड़ा एक कदम अयोध्या का राम मंदिर है।